नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। पाकिस्तानी अफवाज ने राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी शलबारी की है। यह मुसलसिल दूसरे दिन दूसरी मरतबा की गई शलबारी थी, जिसके नतीजे में वहां इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। इस फायरिंग के नतीजे में सरहदी गांव से तकरीबन 1000 अफराद का तख्लिया करवाना पड़ा है। हिंदुस्तानी फौज ने भी इस फायरिंग का मौसर जवाब दिया है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से कल भी शहरी इलाकों और सरहदी ठिकानों पर नौशहरा इलाकों में मोर्टार बंदूकों से फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में 2 शहरी हलाक और 3 जख्मी हो गए थे। एक दिफाई तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने आज सुबह 6:45 पर छोटे हथियारों से बिला इस्तेमाल फायरिंग का आगाज किया था। हिंदुस्तानी फौजी ठिकानों की जानिब से ताकतवर और मौसर जवाबी कार्रवाई की गई है। तर्जुमान के बमुजिब फायरिंग का सिलसिला हुनूस जारी था। डिप्टी कमिश्नर राजौरी शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि चिट्टी बकरी इलाके में जंग बंदी की ताज़ा खिलाफ वर्जियों की भी इत्तला मिली है। उन्होंने बताया कि मंजाकोटे इलाके में सुबह 6:20 पर शदीद शलबारी का आगाज हुआ था। इसके नतीजे में कम से कम 7 गाँव मुतासिर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि इस इलाके में इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कल रात से पनागजीन कैंपों को मुंतकिल किए गए अफराद की तादाद 978 तक पहुँच गई है। उन्होंने बताया कि 3 गाँवों से जुमला 260 खानदानों को मुंतकिल किया गया है। दुनिया भर में कंप्यूटर्स पर हो रहे वायरस रैनसमवेयर हमले के पेश नज़र साइबर माहिरीन ने रेड अलर्ट जारी किया है। हफ्तेवार तातील के बाद जब दफातर खुल जाएंगे तो इम्कान है कि यह वायरस ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाएगा। सिक्योरिटी माहिरीन ने खबरदार किया है कि यह वायरस आसानी से कंप्यूटर्स को निशाना बना सकता है और इसकी वजह से सिस्टम को बंद करना मुश्किल हो जाएगा। मुल्क की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया ने इंतहाई चौकसी का ऐलान किया है। इस वायरस की वजह से कार फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल, दुकानात और स्कूल्स मुतासिर रहे। एशिया में अब तक इसका ज्यादा असर नहीं देखा गया, लेकिन अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि पीर को जैसे ही तातीलात के बाद रोजमर्रा की सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी, यह वायरस भी अपना असर दिखाएगा। हैदराबाद के पुराने शहर को छोटा पाकिस्तान करार देने से मुतालिक अपने बयान पर कायम रहते हुए रुकन असेंबली गोशा महल राजा सिंह ने आज इयादा किया कि हैदराबाद का पुराना शहर दहशतगर्दों का गढ़ है और ये छोटा पाकिस्तान है। राजा सिंह अपने मौक़िफ़ पर अटल रहते हुए इस बात का इयादा किया कि मेरे ऐसा कहने में कोई गलत बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि मैंने कोई गलत बयान दिया है, क्योंकि मुल्क के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी का वाक़ा पेश आता है तो इसमें मुलविस दहशतगर्द हैदराबाद ही से गिरफ्तार होते हैं। चंद मशहूर दहशतगर्द भी यहीं से गिरफ्तार हुए हैं। हैदराबाद में कई स्लीपर सेल्स ने पनाह ले रखी है। राजा सिंह ने इस्तफसार किया कि हम आखिर इस सच्चाई को किस तरह झुटला सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मसले को तेलंगाना असेंबली में भी कई मरतबा उठाया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस मामले को संजीदगी से हरगिज नहीं लिया। मैंने चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की थी कि वह हैदराबाद के पुराने शहर में तलाशी ऑपरेशन शुरू करवाएं। इस ऑपरेशन के बाद ही पुराने शहर के कई घरों से बम और दीगर धमाको अशिया दस्तयाब होंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने पुराने शहर में तलाशी ऑपरेशन के लिए इक़दामात हरगिज कोशिश नहीं की। वो सिर्फ इस इलाके से मुसलमानों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। क़ब्ल दिन में राजा सिंह और दरसगाह जिहाद और शहादत के सदर अब्दुल माजिद के खिलाफ 2 अलहदा मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक 7 मई को एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए रुकन असेंबली गोशा महल राजा सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया था कि हैदराबाद का पुराना शहर छोटा पाकिस्तान है, और उन्होंने ये भी दावा किया था कि वो नौजवानों को तरबियत देते हुए एक खानगी फौज तैयार कर रहे हैं ताकि वक्त आने पर मुकाबला किया जा सके। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद को साफ सुथरा रखने के लिए की जा रही कोशिशों को अवाम के सामने पेश करते हुए मेयर हैदराबाद राम मोहन ने चालाकी के साथ कचरे की सफाई और गंदगी साफ करके इस मुकाम को सरसब्ज व शादाब बनाने की मुहिम की तस्वीर को ट्विटर और फेसबुक पर अपलोड किया। मेयर हैदराबाद के ट्विटर और फेसबुक पर फॉलोअर्स ने इस तस्वीर के साथ की गई छेड़छाड़ की निशानदही की तो उन्होंने फौरी यह तस्वीर अपने अकाउंट से हटा दी। बताया जाता है कि स्वच्छ भारत मुहिम के हिस्से के तौर पर हैदराबाद शहर को साफ सुथरा रखने में बल्दी हुकाम की कोशिशों से अवाम को वाकिफ करवाने के लिए मेयर बल्दिया हैदराबाद अपनी दानिश में ऐसी 2 तस्वीर पेश की जिसके जरिए बावर कराया गया कि इनका महकमा साफ सफाई के मामले में अव्वल मुकाम रखता है। उन्होंने शहर के एक मुकाम की तस्वीर ली जहाँ पर कचरा का ढेर था, और दूसरी तस्वीर में उन्होंने कचरे की सफाई के बाद वहाँ पर सरसब्ज व शादाबी और खूबसूरत मंजर पेश किया। दरअसल ये मंजर फोटोशॉप का कारनामा था, लेकिन तस्वीर देखने वाले शहरी भी टेक्नोलॉजी से वाकिफ है। उन्होंने मेयर की इस चालाकी की निशानदेही की क्योंकि जो कचरे के अंबार वाली तस्वीर पेश की गई थी इसके अतराफ राहगीरों को जाते हुए बताया गया था, लेकिन फोटोशॉप में सफाई के बाद वही राहगीरों को इसी मुकाम पर बताया गया, जिससे ये वाज़े हो गया कि इस तस्वीर को महज अवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया गया है, जबकि सफाई का निज़ाम अबतर है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कामों को बेहतर अंदाज में अवाम के सामने रोशनास कराने मेयर हैदराबाद की कोशिश गलत साबित हुई और उन्हें महसूस हुई तो उन्होंने फौरी तस्वीर को हदफ कर दिया।
तस्वीर देखने वालों ने इस बात को नोट किया कि कचरे वाली तस्वीर में जो लोग जा रहे हैं इस जगह की साफ सफाई और खूबसूरत बनाने के बाद भी तस्वीर में वही लोग सड़क से गुजरते हुए दिखाए गए हैं। इस तरह मेयर का झूठ अवाम के सामने आश्कार हो गया था। हम ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने मेयर की मुदाफियत करते हुए कहा कि यह महज एक ख्याली पेशकश थी जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मेयर बताना चाह रहे हैं कि सफाई पर ध्यान दिया जाए तो शहर को इस तरह बनाया जा सकता है। तेलंगाना के वजीर तोनाई जगदीश रेड्डी ने आज कहा कि रियासत तेलंगाना में सिवाय टीआरएस पार्टी के किसी दूसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने जिला खम्मम में एक बरकी सब स्टेशन के लिए संग बुनियाद रखने के बाद कहा कि तेलुगुदेशम और कांग्रेस कायदीन हुक्मरान पार्टी टीआरएस के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम आयद कर रहे हैं। टीआरएस हुकूमत इस तरह के प्रोपेगेंडे से खौफजदा नहीं होगी। वजीर RNB नागेश्वर राव ने भी कहा कि तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत पूरी तरह से अवामी हुकूमत बन गई है, अब इसका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। नौजवान असल में पैदा हो रहे बिगाड़ को दूर करने और इन्हें शरीयत से वाकिफ करवाते हुए मामूली गलतियों को भी दुरुस्त करने की बुनियादी तौर पर कोशिश करनी चाहिए। नौजवान जिस अंदाज के बाल बना रहे हैं इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी जानवर की नकल कर रहे हैं, जबकि इस तरह के बाल बनाने और रखने की सख्त मुमानियत है। इसके बावजूद वालिदैन की इस अमर से इख्तियार की जाने वाली गफलत नौजवानों में दीगर बुराइयों का सबब बन सकती है। जनाब मोहम्मद फारूक हुसैन रुकने कानून साज कौंसिल ने नौजवानों के बाल कटवाने के अंदाज पर वालिदैन की जानिब से इख्तियार करदा खामोशी पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वालिदैन और सरपरस्तों को चाहिए कि वो नौजवानों को इन मामूली बुराइयों से ही रोकना शुरू करें तो मुमकिन है कि इनमें तब्दीली आए। अगर इन्हें इस तरह के बाल कटवाने और मनमानी की आज़ादी फराहम की जाती है तो ऐसी सूरत में मुस्तकबिल में संगीन हालात का सामना करना पड़ सकता है। मोहम्मद फारूक हुसैन ने ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात के दौरान इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के सदर मुकाम हैदराबाद में नौजवानों में तेज़ी से बिगाड़ देखा जाने लगा है और इस बिगाड़ को रोकने के लिए बुनियादी बुराइयों और छोटे छोटे ऐसे अमाल से नौजवानों को रोकना चाहिए जो बड़ी बुराइयों की जानिब ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि असातिज़ा पर भी इस बात की जिम्मेदारी आयद होती है कि वह ज़माने तालिबे इल्मी से ही तलबा की काउंसलिंग करें ताकि उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ करने में कोई दुश्वारी ना हो। मरकजी हुकूमत की जानिब से डिजिटल अदायगी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम की सिमत चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने इशारा तो नहीं दिया कि अनकरीब 2000 और 500 के करेंसी नोट की तनसीख कर दी जाएगी। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने मुल्क में जारी 2000 और 500 के करेंसी नोटों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए एक मरतबा फिर से हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू सिर्फ रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के उमूर की अंजामदही और इनका जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई कमेटी के सदर नशीन भी है और इनकी जानिब से अचानक 2000 और 500 के करेंसी नोटों की तनसीख के मुतालबे को नज़रअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि 2000 की नोट की इजराई के साथ ही इस बात के खदशात का इजहार किया जाने लगा था कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 2000 के करेंसी नोट सिर्फ हालात पर फौरी काबू पाने के लिए जारी किए गए हैं और किसी भी वक्त इन नोटों की तनसीख का फैसला किया जा सकता है। इन खदशात और शुबात के दौरान अब अचानक चंद्रबाबू नायडू की जानिब से किए जाने वाले मुतालबे को कोई गोशों में इशारा तसव्वुर किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर के अलावा कौमी सतह पर इलेक्ट्रॉनिक अदायगी को बेहतर बनाने के अमल का जायजा लेने की कमेटी के सदर नशीन है, इसीलिए इनकी जानिब से इस तरह के मुतालबे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दरसगाह जिहाद और शहादत के सदर मोहम्मद अब्दुल माजिद ने आज पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि इनके खिलाफ पुलिस झूठे और मनगढ़ंत वाक़यात में माखूज़ करके इन पर मुकदमात दायर कर रही है। मोगलपुरा दफ्तर DJS पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एडवोकेट शेख खालिद सैफुल्लाह जो इस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी है कहा कि पुलिस ने इनकी तंजीम के खिलाफ ऐसे केसेस भी दर्ज किए हैं जिसका इनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मुनज़्ज़म तरीके से पुलिस इनकी तंजीम और अरकान को झूठे मुकदमात में माखूज़ करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि सैदाबाद पुलिस की जानिब से 12 मई यानी जुम्मे को दर्ज किया गया मुकदमा बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। DJS की हिफाजत खुद इख्तियारी की तरबियत जुम्मे के दिन उजाला शाह ग्राउंड पर मुनक़िद नहीं होती। उन्होंने बताया कि DJS गुज़िश्ता 34 साल से मुस्लिम नौजवानों को हिफाजत खुद इख्तियारी की तरबियत देती आ रही है, जिसमें मुख्तलिफ सेल्फ डिफेंस कोर्सेज शामिल है। इस तंजीम की जानिब से फराहम की जाने वाली तरबियत किसी मजहब या किसी फ़िरक़े के खिलाफ नहीं है, जबकि RSS की जानिब से दी जाने वाली तरबियत जिसमें हथियार और लाठियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, इस पर पुलिस खामोश तमाशाई है। सदर DJS ने बताया कि इनके खिलाफ सैदाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए मुकदमे की तहकीकात की जानी ज़रूरी है, क्योंकि वो इस दिन तरबियत कैंप में मौजूद ही नहीं थे। और मुतालिका डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने BJP रुकने असेंबली राजा सिंह के रिमार्क पर कि पुराना शहर मिनी पाकिस्तान में तब्दील हो जाएगा, इसके नतीजे में एक मुकदमा दर्ज किया है और का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए DJS तंजीम को निशाना बनाया गया है। गटकेसर इलाके में पेश आए एक वाक़े में 20 साला खातून के साथ एक कैब ड्राइवर और इसके दोस्तों ने दस्तदराजी की। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा से ताल्लुक़ रखने वाली खातून जो पेशे से
पॉप डांसर बताई जाती है। अपने दोस्त के मकान वाक़ सीताफल मंडी में मुकीम है और एक हफ्ता कबल अपने शौहर को इसके आबाई मुकाम विशाखापट्टनम को रवाना किया था। 12 मई की शब खातून उप्पल जाने के लिए अपने एक दोस्त रवि जो कैब ड्राइवर है इसको तलब किया, लेकिन वो अपने दीगर दोस्तों के हमरा वहां पहुंचा और कार में शराब नोशी करने लगा। बताया जाता है कि खातून को भी शराब नोशी के लिए जबरदस्ती की गई और बादशाह कैब ड्राइवर रवि और इसके दोस्तों ने खातून से सुनसान मुकाम पर दस्तदराजी की। गटकेसर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिमीन की तलाश जारी है।